किरण, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए चैप्टर के नाम क्लास सेकंड का है और चैप्टर 5 संज्ञा, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं। अगर हम नाउन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ नाउन, मतलब नाउन है क्या, मतलब नाउन इतना लंबा है कि हम इसको कैसे समझेंगे, लेकिन हम इसको समझेंगे और बहुत शॉर्ट वे में और बहुत इजी वे में समझेंगे कि नाउन है क्या। आप ध्यान दो, संसार के हर प्राणी, वस्तु और स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संसार मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको जानवर भी मिलते हैं, उसमें आपको प्राणी भी मिलते हैं, उसमें स्थान भी होता है और इसी को हम संज्ञा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल वे में कहा जाए कि अगर आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं, कुछ जीव होते हैं, कुछ बिना जान के होते हैं, कुछ मतलब एक हिंदी में जो कहते हैं कि निर्जीव, सजीव जिसमें जान होती है, कुछ बिना जान के होते हैं, कोई स्थान, तो ये जो चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं इन्हीं को डिवाइड किया गया है। ये हमारी मतलब अच्छे से हमको समझ में आए, इसीलिए इनको कैटेगराइज करके नाम दिया गया है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ कि उनको किस श्रेणी में रखा गया है, और उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में क्या आता है, जैसे कुर्सी है, अगर हम कुर्सी की बात करें तो वो वस्तु है, और वस्तु क्या होती है, निर्जीव, मतलब वो वस्तु है, क्योंकि यहाँ कहा गया है ना, प्राणी, वस्तु और स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कुर्सी एक वस्तु है जिसका नाम है। नीरज, नीरज एक प्राणी है, जैसे हम और आप हैं, उसका नाम है नीरज, वो प्राणी है। ऐसे ही घर है, और घर मतलब बोलते हैं ना आपका घर कहाँ है, तो वो एक स्थान पे है, वहाँ कहीं हिल नहीं सकता है, इसीलिए वो एक स्थान पे है, तो इसीलिए हम कहेंगे स्थान। तो कुर्सी वस्तु हो गई, क्योंकि इसमें जान नहीं होती, ये वस्तु है। नीरज प्राणी है, इसमें जान है हमारे और आप जैसे, तो वो नाम हो गया कि नीरज एक प्राणी का नाम है। और घर एक स्थान का नाम है, क्योंकि घर तो हिल नहीं सकता, वो एक जगह प्रॉपर रहता है, तो इसीलिए वो स्थान का नाम हो गया। तो आपने देखा कि संज्ञा जो नॉर्मल वे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये इसमें से कुछ उदाहरण थे। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे और उदाहरण, हम समझते हैं कि संज्ञा है क्या। अगर हम पहले बात करें व्यक्ति के नाम, व्यक्ति मतलब व्यक्ति में इसमें कोई भी आ सकता है, लड़का है, लड़की है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा, चाची, आप जितने रिलेशन जानते हैं वो सब आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इनके नाम हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि ये हुआ सरिता, क्या हुआ, ये एक लड़की का नाम है बट है। पवन, ये एक लड़के का नाम है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें व्यक्ति के नाम, क्योंकि वो व्यक्ति है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे नाम आ सकते हैं। जानवरों के नाम की बात करें तो जानवरों में हाथी, घोड़ा, ये क्या है, ये जानवर के नाम है। और भी जानवर के नाम है, पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यही लिख रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट आता है वस्तु के नाम। वस्तु के नाम क्या हो सकता है, जैसे घड़ा, ये वस्तु है क्योंकि इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। घड़ी, ये वस्तु हो गई। स्थानों के नाम की बात करें तो स्थान में महल, क्योंकि एक स्थान पे है ये। पुस्तकालय, ये देखा आपने। तो जब हम बात करते हैं संज्ञा, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, तो हमने व्यक्ति के नाम का लिखा सरिता, पवन, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जानवरों के नाम मैंने लिखा हाथी और घोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ जान। वस्तु के नाम घड़ा, घड़ी। स्थानों के नाम महल, पुस्तकालय। तो ये क्या है, ये सारे आपके वो नाम हैं जिनको संज्ञा का नाम दिया गया है।
ठीक, अभी और भी एग्जाम्पल है, और भी हम समझेंगे कि और संज्ञा में और क्या क्या हो सकते हैं। कि दिनों के नाम, दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, ये डॉट का मतलब पूरा संडे, मतलब संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये पूरा हुआ। ठीक, क्योंकि इसमें संज्ञा, क्योंकि वो भी संज्ञा है, इसलिए दिनों के नाम को हम संज्ञा में ही गिनते हैं। ठीक है, महीनों के नाम, महीना मतलब जनवरी, फरवरी, फरवरी, ये भी क्या है, ये भी दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो भी महीनों के नाम जिसको हम संज्ञा ही कहते हैं, ये उसका भी रूप है। अब होते हैं नदियों के नाम। हमारे भारतवर्ष में बहुत सी नदियां हैं, वो सारी नदियों के नाम भी संज्ञा में ही आता है, लेकिन नदियों के नाम के अगर, तो नदी जैसे हो गई गंगा, यमुना, अब एक तो है नहीं, कई है, इसीलिए मैंने डैश डैश कर दिया कि और भी हैं। पर्वतों के नाम कर लें, तो पर्वतों में भी हमारे भारतवर्ष में बहुत से पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके नाम है, जैसे यहाँ पे तो कुछ ही एग्जाम्पल है, जैसे हिमालय, अरावली, तो ये क्या है, ये थोड़े से एग्जाम्पल थे जिसमें हम संज्ञा को समझ रहे थे कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आप अकॉर्डिंग टू, आप क्लास सेकेंड में हैं तो आपके लिए इतना लेंथी नहीं है, बस आपको उतना ही जानना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा रिवीजन करिएगा कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि संज्ञा मीन्स नाउन है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा इजी है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल माइंड नहीं लगाना है, बहुत परेशान नहीं होना है, बस आप एक दो बार लर्न करोगे और आपको याद हो जाएगा कि संज्ञा क्या है। और संज्ञा के टाइप का मीन्स हम इतना कहना चाहते हैं कि नॉट बहुत प्रकार है, मीन्स कौन से श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उसको अगर कैटेगराइज नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो किस में आएगा। इसलिए इसको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है कि वस्तु के अकॉर्डिंग हो गया है, स्थान के अकॉर्डिंग हो गया है, मतलब प्राणियों के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो गया है, दिनों के हो गया है, पर्वतों के हो गया है, मीन्स महीनों का हो गया है, नदियों के नाम के। तो इस तरह इसको डिवाइड करके आपको ईजी वे में समझाने के लिए कि संज्ञा है क्या, इस वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ क्वेश्चन अपने भेजिएगा, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और लास्टली बस यही कहूँगी कि अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।